नमस्कार दोस्तों, आज कहानी होगी जंगल राज की। तो आइए, जंगल राज, क्योंकि बहुत आप सुने जंगल राज जंगल राज जंगल राज, इतनी बार जंगल राज सुन लिए कि अब आने वाला जो हमारा पीढ़ी है या जो अभी आ चुका है युवा पीढ़ी, इसको कुछ नहीं पता कि जंगल राज है क्या। बस ये सोच लिया कि जंगल राज, और जंगल राज का देन कौन? लालू यादव। सबसे पहले नाम आया लालू यादव का, हर व्यक्ति के जुबान पर लालू यादव। तो आइए जंगल राज की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो हमारी मीडिया है और हमारे एक मीडिया में से एक नए जो नेता बने हैं, इन्होंने बहुत बार जिक्र किया कि जंगल राज पत्रकार को बोलने की आजादी नहीं थी। तो नए नेताजी भी हैं और इन्होंने कई बार जंगल राज जंगल राज जंगल राज का बहुत गुणगान किया है। तो आइए हम जंगल राज पर आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, जंगल राज शुरू कब हो गया? यह जंगल राज की लॉजिक क्या थी? क्या जंगल राज सच में लालू यादव के टाइम आ गया था? अब एक छोटी सी एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में दो समुदाय के लोग रहते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो बहुत कमजोर और एक समुदाय ऐसा है जो बहुत मजबूत है। और ये मजबूत जो है ये हमेशा जाकर उस कमजोर वाले को पीट देता है, मार देता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है, चोरी डकैती बलात्कारी अपहरण कुछ भी कर सकता है। तो हल्ला नहीं होगा, उतना चर्चा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो समुदाय जो कमजोर था वो विरोध अगर कर दे तो हल्ला होगा। और कहानी जंगल राज की ऐसे ही शुरू होता है। तो कहानी जंगल राज की 1990 से शुरू नहीं हुआ है दोस्तों। आइए जंगल राज की कहानी आपको सुना देते हैं। यह बिहार के इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हमेशा नरसंहार हुआ है। और नरसंहार का मतलब है सैकड़ों और हजारों में लोगों ने जाने गंवाई। यह बिहार की धरती पर यह खूनी खेल खेला गया। कब कब? आ जाइए, भोजपुर हत्याएं 1971 से 76। लालू जी का तो नामो निशान नहीं था जिसके ऊपर आप जंगल राज की बात कर रहे हो। बलेछी नरसंहार 1977। ये तो अभी हम चैप्टर के नाम बता दे रहे हैं। अगर आपकी फरमाइश होगी एक एक चैप्टर का पूरा आपको डिटेल भी बता देंगे। परस बिगहा दोहिया कांड 1979 से 80, पिपरा नरसंहार 1979 से 80, 1983 मुंगेर नरसंहार। इसी तरह के नरसंहार लगातार आप देखिए 71, 77, 79, 80, 83, 85, 87, 89, दनवार बिहटा नरसंहार, नोनहीगढ़ नंगवा नरसंहार, भागलपुर 1989। अब 90 से 91 शुरू हुआ। 90 से 91, 2000 तक, यहां तक जो देख रहे हैं ये पूरा पेज जिसमें लालू जी नहीं है, ये बिहार का इतिहास है। यहां से फिर शुरू होता है लालू जी का कार्यकाल। यहां तक आ गए, यहां तक बढ़ते बढ़ते यहां आ जाइए। अब यहां से फिर नीतीश बाबू का कि खगड़िया नरसंहार 2009, रोहतास दंगा 2013, मधुबनी नरसंहार 2021 और 2022 सुजीत मेहता हत्या। कभी आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म में क्या होता है? फिल्म में होता है कि पहले विलन जो है पूरा अत्याचार करता है गांव वाले पर या कोई ऐसे कमजोर समाज के लोगों पर या हीरो के परिवार पर। और धीरे धीरे क्या होता है, हीरो पिटा उठा के कुछ दिन बाद जब पूरा एकदम कसरत उसरत करके तैयार होके जब आता है, तो अब जब विलन सब क्या होकर आदमी सबके धोए के शुरू कर देता है, तब फिल्म में पूरा इंटरेस्ट आ जाता है कि बाप रे मार लगा, ये बड़ी तगड़ा मार लगा, हीरो भी मार लगा, बड़ी मार लगा जी। अब क्या होता है, यहां से कहानी सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। और लालू जी के टाइम में यही हुआ। तो आज में देखा कहानी सिर्फ 90 91 से शुरू नहीं हुआ है। यह कहानी नरसंहार की पहले से चलती आई और ये जातीय लड़ाई हिंसा ये शुरू से चलते आ रहा था। और यहां आके मामला बहुत हाईलाइट हुआ क्योंकि अब लड़ाई दोनों पक्ष से शुरू हो गया। अब इसी को कहा गया कि जंगल राज हो गया, जबकि यहां जंगल राज इसको नहीं कहा जा सकता था। जब एक तरफा हो रहा था बात तो जंगल राज वहां से थी और यहां से तो लोग अपने न्याय के लिए लड़ना शुरू कर दिया। हाँ, बवाल ज्यादा हुआ, चर्चाएं ज्यादा हुई
इसीलिए इसको इतिहास में लिख दिया गया जंगल राज। लेकिन अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जंगल राज की कहानी किसको कह सकते हैं। अब इस बात को समझिए कि जब नीतीश बाबू की सरकार आ गई, आप सुशासन की सरकार कहने लगे। आइए रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन यह रिपोर्ट किसकी? एनसीआरबी की रिपोर्ट। और एनसीआरबी क्या है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इसका क्या काम है, इसका गठन क्यों हुआ, कब हुआ? तो एनसीआरबी की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर जानकारी के भंडाफोड़ के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि जांचकर्ताओं को अपराध को अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके। इसीलिए एनसीआरबी का गठन किया गया। और एनसीआरबी आपको बताता है किस क्षेत्र में अपराध हुआ, कौन कौन अपराधी बना, ये इसका भंडार रखता है। अब आ जाइए, एक लाइन में हम आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। स्टेट वाइज मर्डर, चूंकि अगर मर्डर हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वहां पर कानूनी व्यवस्था बहुत कमजोर है। हत्याएं हो रही है अगर सबसे ज्यादा, तो उसको फिर जंगल राज आप नहीं कहेंगे। यह 2020 का रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश में 4018 मर्डर हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिहार में वही 2934 मर्डर। यानी ये दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज धुआंधार रन बनाया। सलामी बल्लेबाज लगातार धुआंधार रन बनाते हुए और अपने आप को इस मैच में बढ़त बनाए रखा। और अब दोनों स्टेट का अलग अलग जो हिंसक अपराध अब भी टॉप पर यूपी और बिहार। ये दो ऐसे सलामी बल्लेबाज हैं कि हमेशा रन जो है बहुत बनाते हैं। अब इसमें समझ लीजिए, ये केवल उत्तर प्रदेश का ये हिंसक अपराध में, ये मर्डर खाली नहीं है, हिंसक अपराध कोई भी मर्डर या मर्डर करने के लिए प्रयास किया गया घटना। ये जो हिंसक अपराध है, तो इसमें क्या है, ये येलो वाला जो देख रहे हैं 2019 का है लाइन, ये 2019 का ही है ग्राफ। ये 2020 का हो गया ब्लैक वाला। तो उत्तर प्रदेश में 2019 में 55,519 हिंसक अपराध हुआ, तो 2020 में हुआ 51,983, थोड़ी सी कमी आई। लेकिन बिहार का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, बिहार का क्या हुआ, 45,000 था 19 में, तब 20 में पहुंच गया 51,116। अब बताइए 45,004 से 51,116 ऐसे बढ़ा, और ये हमेशा टॉप पर रहने वाला स्टेट रहा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो जंगल राज पहले था वो जंगल राज खत्म हो गया? क्योंकि अब नीतीश बाबू भी 20 साल अपने कार्यकाल के पूरा करने ही वाले हैं। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। यह बिहार पुलिस के सोर्स से, बिहार पुलिस का यह आंकड़ा है कि आपका क्राइम, बिहार में अपराध की रफ्तार का ग्राफ देखिए कैसे बढ़ा। 2001 से 2005 देखिए अपराध का ग्राफ लाख में, जैसे 1 लाख से कम हुआ 95,000, 2005 में गया तो 1 लाख से ज्यादा, 2010 में 138 हो गया, 1,38,000, 2015 में 195, और 2019 में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2,69,000 पहुंच गया। तो फिर आप इसको कहते हैं सुशासन की सरकार। और ऐसे पत्रकारों को शर्म नहीं आता है जिससे पूछा जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है? जब रिपोर्टर ने पूछा अब इंटरव्यू में, तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सॉरी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए नहीं जानता है कि यह सांसद रह चुका है पहले भी और अभी भी। प्रज्वल रेवन्ना हजारों महिलाओं को शोषण करके, उसकी वीडियो बनाते हुए ब्लैकमेल करके, और अभी चुनाव, जिस दिन चुनाव हुआ, इस बार भी सांसद कैंडिडेट था वो बीजेपी गठबंधन के साथ, जेडीएस पार्टी का। भाग गया कहां? भाग गया जर्मनी। इसीलिए ही नहीं जानता है, काहे कि आदमी अभी देशभक्त नहीं रह गया, यह बीजेपी भक्त हो गया स्पेशल। इसलिए जानबे नहीं करता है कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है। कहा कि महंगाई कहां है? वह व्यक्ति, जो व्यक्ति कह रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देने वाला देश विरोधी लोग, यानी बीजेपी को वोट नहीं देगा तो आप देश विरोधी हो गए। यह आदमी सवाल करता है
कि पत्रकार को बोलने की आजादी नहीं थी। कब? लालू जी के टाइम में। और लालू जी के टाइम को ही जंगल राज कहता है, तो इस आदमी को गिना देते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार, जो आपके साथ अभी गठबंधन में है। यह है पत्रकार विमल कुमार यादव। जब पत्रकार की बात इसने किया, इसलिए मैं आपको बताता हूं। पत्रकार विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या 18 अगस्त 2023। बढ़ जाइए, 2016 में हुआ था पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या। 2016, अरे लालू जी नहीं है, नीतीश बाबू। अगस्त 2021 में पत्रकार मनीष सिंह की पूर्वी चंपारण में हत्या, पत्रकार ही है। नवंबर 2021 में मधुबनी के पत्रकार अविनाश झा की हत्या, पत्रकार ही है। सितंबर 2022 में सुपौल के पत्रकार महाशंकर पाठक की हत्या। अरे मई 2022 में बेगूसराय के पत्रकार सुभाष महतो की हत्या। कुछ शर्म है? जंगल राज, किसी एक टाइम को किसी एक व्यक्ति पर जंगल राज कहने वाले, कुछ समझ है? नहीं। बाकी सब लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती यही है कि अगर हम इतिहास को जितना कुरेदेंगे ना, हम उतने ही दलदल में फंसते जाएंगे। और इससे अच्छा यह है कि हम आज वर्तमान चीजों पर बात करें। और मेरी मजबूरी थी कि आप लोग इतने ज्यादा कमेंट इस पर कर रहे थे, और आपके ये जो एक नए नवेले नेताजी हैं, ये बार बार इस पर बात कर रहे थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आज हर जाति हर धर्म के लोग एक दूसरे से भाईचारा भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से भाईचारा लोगों में नहीं है, और कुछ गलत लोग हर जाति और हर धर्म में हैं। उनको इग्नोर करिए और अपने काम को करिए, भाईचारा के साथ करिए। हम एक ही बात कहेंगे कि जो बचपन से हम लोगों को सुनाया गया था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इसी के साथ आज अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।